बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हाँ सुन ले, तुझसे बुरा न कोई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कबीर के दोहों को, सूत्रों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही है। इनफैक्ट बहुत सारे कॉरपोरेट जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, वो जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के लिए, इंटरपर्सनल बॉन्डिंग के लिए कबीर के दोहों का उपयोग कर रहे हैं। हम जिनको आधुनिक मैनेजमेंट के सूत्र समझते हैं, उनमें से बहुत सारे सूत्र जाके इतिहास में इन चिंतकों और विचारकों से पैदा होते हैं। आज यहां पर हम कुछ सूत्रों की बात करेंगे। आपका छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार, आप जीवन में जिस भी पायदान पे खड़े हो, चाहे जॉब पर हो, कुछ भी करते हो, आप आज यहां से नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो अभी अभी जो दोहा मैंने आपसे कहा, जब इसके भावार्थ की ओर जाएंगे तो ये कहता है, हर जगह हर व्यक्ति दूसरों में दोष निकालता है। यदि मेरी टीम अच्छी होती तो मैं ये करता, मेरा शहर अच्छा होता तो मैं ये करता, मुझे एजुकेशन मिलता तो ये करता, मेरे पार्टनर्स बढ़िया होते तो मैं ये करता, मैं यार 20 साल बाद पैदा होता तो अच्छा होता, यार अंबानी जी क्या पैदा होता तो अच्छा होता, यार इसको सरकार का सपोर्ट है। हम लोग बहुत सारी ऐसी लाइनें बोलते हैं सिर्फ इसलिए ताकि जिम्मा हमारे ऊपर ना है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो शायद ये कहे मैं दोषी हूं, मैं लालची हूं, मैं इनडिसिप्लिन्ड हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बैड डिसीजन मेकर हूं, मैं अपनी बातों से पलट जाता हूं, इस वजह से मेरी जिंदगी तरक्की नहीं कर रही है। एक बार एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेके संत कबीर साहब के पास आई और उसने कबीर साहब से कहा, इस बच्चे को समझाइए, ये बहुत ज्यादा मीठा खाता है, बहुत गुड़ खाता है, इसकी सेहत खराब हो रही है, मोटा होते जा रहा है, दांत सड़ रहे हैं। कबीर साहब ने 1 हफ्ते बाद आने को कहा। महिला थोड़े आश्चर्य में पड़ते हुए चली गई, अभी समझा सकते थे, क्यों नहीं समझाया, कोई बात नहीं। 1 हफ्ते बाद महिला वापिस आई और अब की बार कबीर साहब ने बच्चे को इंस्पायर किया कि तुम ये सब छोड़ दो। महिला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे जब मैं पिछली बार आई थी। कबीर साहब कहते हैं, जब आप पिछली बार आई थी तब मैं भी बहुत गुड़ और बहुत मीठा खाता था। जब मैं खुद वो गलती कर रहा हूं तो किसी और को कैसे समझा सकता हूं। पिछले पूरे हफ्ते मैंने गुड़ और मीठे का त्याग किया, तब आज मैं ये बात इस बच्चे को समझा सकता हूं। एक पिता के रूप में जो आप अपने बच्चे को समझाते हैं, क्या आप खुद उसका पालन करते हैं? एक सीनियर के रूप में जो आप अपनी टीम को समझाते हैं, क्या आप खुद उसका पालन करते हैं? यदि आप ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आप पाएंगे दूसरों को समझाने आप निकले, दूसरों में गलतियां ढूंढने आप निकले, उसके पहले आपके भीतर भी बहुत सारी गलतियां थी। यदि आप खुद को सुधार लेते तो शायद आधा मामला वैसे ही ठीक हो जाता। तो जो लाइन कहती है ना, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, तो एक बार अंदर की ओर झांकिए और देखिए दुनिया कैसे बदलती है। इस मैनेजमेंट के सूत्र को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट ने इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट किया और उनके लोग जंगलों में जाते हैं और वहां पर एकांत में रह के इन सूत्रों की प्रैक्टिस करते हैं। और आप में से लगातार जो भी उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल देखता है, आपके मन में पक्का सवाल आ रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे रिलीज्ड है। भाई इतनी डिमांड की आप लोगों ने पार्ट 2 की, कमेंट सेक्शन में जाके देखो पार्ट 2 की रिक्वेस्ट भरी पड़ी है। हमको लगा वाह, लोग लगता है अब इन दोहों से, इन सूत्रों से जिंदगी बदल रहे हैं। इसलिए कबीर के सबसे बेस्ट जो सूत्र हैं, सबसे बेस्ट जो दोहे हैं, जो दुनिया भर में उपयोग हो रहे हैं, खास बात याद रखना, जो दुनिया भर में उपयोग हो रहे हैं, एक बार फिर आज उन पर आपसे बात कर रहा हूं। यदि उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो भाई। 500 से ज्यादा वीडियो है, जिंदगी बदलने का इससे अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा। और बेल आइकन जरूर दबा देना, नहीं तो अगला वीडियो कब आ रहा है पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अगले मैनेजमेंट के, लीडरशिप के पॉपुलर सूत्र की ओर चलते हैं। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। बहुत ध्यान से इसके अर्थ को समझिए। रात गंवाई सोए के, रात को आपने सो के गवा दिया और जो बची खुची थी उसको सोशल मीडिया के साथ गवा दिया, और उसके चक्कर में सुबह लेट से उठे वो अलग,
बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उगता हुआ सूरज दिखता कैसा है। दिवस गवाया खाए, सारा दिन खाते रहे, अलग अलग चीज खाते रहे, एडिक्शंस में रहे, जंक फूड खाया, खाते खाते दिन को खत्म कर दिया। अब एक चीज सोचिए, एक बेगर को, एक फेलियर को, एक एवरेज को, एक मीडियोकर को, एक अचीवर को, एक टॉप व्यक्ति को, सबसे फेमस व्यक्ति को, सबसे रिच व्यक्ति को, इन सब को एक चीज प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने कॉमन दी है, वो है टाइम। इसी 24 घंटे को लेवरेज करके लोग अपने जीवन का सृजन करते हैं। कुछ लोग जीवन को क्रिएट करते हैं और कुछ लोग जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें भगवान की तरफ से कोई पक्षपात नहीं था। अब सवाल यह है कि इस 24 घंटे को कोई भी एक्सटेंड नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, वापस ला नहीं सकता। ये ट्रुथ सबको पता है। तो आजकल टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस में इस सूत्र का उपयोग करते हुए बताया जाता है कि हीरा जन्म अनमोल है। यू डोंट नो अबाउट रीबर्थ, कल क्या होगा आप नहीं जानते, सिर्फ आपके हाथ में आज का दिन है। इस आज के दिन को खा पी के, टाइम वेस्ट करके, गॉसिप करके, सोशल मीडिया पे नेगेटिव बातें करके, सो के आप निकाल दो, या आज के दिन में कुछ ऐसा क्रिएट करो कि जब पलट के देखो तो आज पर गर्व हो। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए इस सूत्र को बहुत 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 ध्यान से अपनाएं। अगला बड़ा सूत्र जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है इंटरपर्सनल कनेक्शंस के लिए। आपको पता है लोग आपके बारे में अच्छी राय कब बनाते हैं? जब आप मीठी बात करते हैं, जब आपसे बात करके दूसरों को अच्छा महसूस होता है, हैप्पी महसूस होता है, वैल्यूड महसूस होता है, इंपॉर्टेंट महसूस होता है। और जब जब आप एरोगेंट होकर बात करेंगे, अपने आप को बड़ा दिखाएंगे, तोप चंद दिखाएंगे, सारी दुनिया में सब कुछ आप ही चला रहे ऐसा दिखाएंगे, तब तब लोग आपसे कटेंगे। खास बात यह है, कड़वा बोलने वाले को यह पता भी नहीं होता कि उसकी रिलेशनशिप इतनी खराब क्यों है। तो यह श्लोक कहता है इस तरीके से बोलिए कि आपका ईगो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े लीडर्स को देखिए, आप रतन टाटा जी को देखिए, आप नारायण मूर्ति जी को देखिए, सब कितने हम्बल हैं और इसी वजह से तो आज हम दिल से इनकी पूजा करते हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए कि आपका ईगो चले जाए, आपके अंदर एरोगेंस ना रहे, आपकी बातों में रूडनेस ना रहे। और जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप खुद भी शीतलता महसूस करेंगे और दूसरों को इससे बहुत सुख होगा। और याद रखिए, जब आपसे बात करके दूसरों को सुख होता है, वो इंप्रेस्ड महसूस करते हैं, वो कनेक्टेड महसूस करते हैं, वैल्यूड महसूस करते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं और अगली बार आपसे मिलने का इंतजार करते हैं। भले ही कितना पैसा क्यों ना हो, वाणी मीठी रखिए। भले ही कितनी तकलीफ में क्यों ना हो, वाणी से नकारात्मकता या कर्कशता लाने की जगह कोशिश कीजिए मीठी रखें, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है रिलेशनशिप्स को सबसे बेस्ट अवस्था में रखने का। और अब अपने आप को महाज्ञानी मानने वालों के लिए एक सूत्र, जिनको यह लगता है कि मुझे सब कुछ पता है उनके लिए एक सूत्र, जो अपने सामने किसी की बात ही नहीं चलने देते उनके लिए एक सूत्र। पोथी पढ़कर जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आपके पास कितना नॉलेज, आप पूरी दुनिया की पुस्तकें पढ़ लीजिए और आप उससे नॉलेजेबल तो हो सकते हैं, लेकिन आप लव्ड नहीं हो सकते, आप एडमायर्ड नहीं हो सकते, आप इंस्पायरिंग नहीं हो सकते। क्योंकि उस इंस्पायरिंग होने के लिए, उस डीप कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे चैनल पार्टनर हो, चाहे समाज हो, चाहे कॉलोनी हो, एक अपार्टमेंट हो, कहीं पर भी लोग आपको याद रखेंगे इस वजह से नहीं कि आपके पास कितनी डिग्री है। लोग आपको याद रखेंगे इस वजह से नहीं कि आप कौन कौन से स्कूल कॉलेज में गए। लोग आपको याद रखेंगे इस वजह से कि जब आप बात करते हैं, आपकी बातों में कितना अपनत्व होता है, आपकी बातों में कितना प्रेम होता है, विपरीत परिस्थितियों में आप कितना धीरज रखते हैं, आपसे लोग कितना अपनापन महसूस करते हैं। और जिनसे हम प्रेम महसूस करते हैं ना, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उनके लिए हम अपना सब कुछ देकर भी खुद को खुश महसूस करते हैं। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में संत कबीर साहेब के अनुसार लव पैदा कीजिए, अफेक्शन पैदा कीजिए। ऐसा कीजिए कि लोग आए, आपके साथ बैठना चाहें,
लोग आपका टाइम मांगे, लोग आपसे मिलने के लिए लालायित हों, और लोग जितनी देर आपके पास बैठे ना, उनको अपने दुख का एहसास ही ना हो, बस आप में रम जाए, आप में डूब जाए। और फिर आप देखेंगे जब इमोशनल सक्सेस हासिल होगा, जब स्पिरिचुअल सक्सेस हासिल होगा, जब सोल का सक्सेस हासिल होगा, मटेरियल सक्सेस उसके पीछे दौड़ के चला आएगा। याद रखिए, कबीर साहब की बातें आज भी प्रासंगिक है, जब कही गई थी तब भी प्रासंगिक थी, और आने वाले सैकड़ों हजारों साल तक प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि प्रेम की जगह कोई नहीं ले सकता। तो बाहरी मटेरियल सक्सेस की जगह इंटरनल सक्सेस पर फोकस करना शुरू करिए, तब जाकर आप असली एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।